वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की इंग्लिश का चैप्टर तारोज रिवॉर्ड। तारों की स्टोरी हम पढ़ेंगे। तारों की स्टोरी के बारे में उससे पहले हम पढ़ लेते हैं क्या है स्टोरी में। दिस इज अ स्टोरी अबाउट थॉटफुल एंड लविंग सन। ये एक बहुत ही विचारशील और प्यार करने वाले पुत्र की कहानी है। एक बेटे की, ऐसे बेटे की कहानी है जो कि अपने माता पिता से बहुत प्यार करता है। He works hard to fulfill for his parents' wishes. वो बहुत मेहनत करता है किस चीज के लिए, कि अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा कर सके। एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। अब वो देख रहे हैं यहाँ पे कौन उसकी अनएक्सपेक्टेड हेल्प करता है। अप्रत्याशित मदद जो मिलती है उसको, वह किससे मिलती है, यह हम इस स्टोरी में देखने वाले हैं। क्या है ये स्टोरी? एक छोटे से एक बेटे के बारे में जो कि अपने माता पिता के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है, ठीक है, और वो उनकी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके बारे में। स्टोरी शुरू करते हैं हम यहाँ पर हमारे पास स्टोरी में क्या है। तारों की जो स्टोरी है उसे हम फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन से शुरू करते हैं। अ यंग वुड कटर नेम तारो लिव्ड विथ हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड। अब तारो नामक एक लकड़हारा कहाँ रहता था? अपने माता पिता के साथ एक निर्जन पहाड़ी पर रहता था, ठीक है। ऑल लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन दी फॉरेस्ट। ऑल डे लॉन्ग, वो पूरे दिन क्या करता था? लकड़ी काटता था। फॉरेस्ट में, जंगल में वो पूरे दिन लकड़ी काटता था। दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्नड वेरी लिटिल मनी। वो काम तो बहुत करता था, मेहनत बहुत करता था, लेकिन उसको अपने काम के बहुत अच्छे से पैसे नहीं मिलते थे। ही अर्नड, वो बहुत ही कम कमाता था। दिस मेड हिम सैड फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन। वो इसीलिए इस चीज से परेशान था क्योंकि वो अपने माता पिता की सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता था। तो अगर वो इतने कम पैसे कमाएगा तो वो कैसे सारी इच्छाएं पूरी करेगा? To give his thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. वो अपने माता पिता को वो सारी चीजें देना चाहता था जिनकी उनको आवश्यकता थी। One evening when Taro and his parents were sitting in the corner of their hut. एक शाम जब तारो और उसके माता पिता उनकी झोपड़ी के बाहर कॉर्नर में बैठे थे, उस टाइम क्या हुआ? Sitting in the corner of their hut, a strong wind began to blow. ठंडी तेज हवाएं वहां से ब्लो करने लगी, वहां से गुजरने लगी। इट whistled through cracks of the hut. अब वो ऐसी आवाज थी जो कि जो झोपड़ी थी वो टूटी फूटी थी, तो उसके बीच में से आवाज आ रही थी, निकल रही थी, ठीक है। एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और सबको बहुत ठंड लगी। सडनली तारो's father said, I wish I had a cup of steak. सडनली क्या हुआ? तारों के पिता ने बोला कि मैं विश करता हूँ, मेरी इच्छा है कि मेरे पास सेक नाम की जो ड्रिंक है उसका एक कप हो। सेक क्या है? सेक क्या है स्टूडेंट? सेक एक जापानीज जो है वाइन है। किससे बनी होती है? राइस से, चावल से बनी हुई एक जापानी दारू है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं इट वुड वार्म मी अप एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। मेरे को गर्म भी रखेगा और मैं जिससे बुढ़ा हो रहा हूँ उसका भी ध्यान रखेगा। दिस मेड तारो सैडर देन एवर। ये चीज तारो को बहुत ही ज्यादा दुखी कर गई। दिस मेड तारो सैडर देन एवर फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। जो सेक वाली ड्रिंक थी वो क्या थी? बहुत ही महंगी थी। हाउ डू आई अर्न मोर मनी? मैं और पैसे कैसे कमाऊं? वो अपने आप से सोच रहा है कि मैं कैसे और पैसे कमाऊं। हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर? मैं अपने पिता के लिए थोड़ी सी सेक कैसे लाऊं? ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। उसने क्या बोला? अब मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा। एक बार हम हिंदी अनुवाद देख लेते हैं इसका। तारो नामक एक युवा लकड़हारा अपने माता और पिता के साथ निर्जन पहाड़ी पर रहता था, ठीक है। सारे दिन वो कहाँ रहता था? जंगल में लकड़ी काटता था। हालांकि वो बहुत मेहनत करता था लेकिन वो बहुत कम पैसे कमा पाता था, ठीक है। इससे वो दुखी हो गया क्योंकि वो एक विचारशील पुत्र था और वो अपने माता पिता को, बूढ़े माता पिता को उनकी आवश्यकता की हर वस्तु उपलब्ध कराना चाहता था। एक शाम जब तारो और उसके माता पिता अपने झोपड़ी के एक कोने में बैठे थे तो एक तेज हवा चलने लगी। यह आवाज झोपड़ी की दरारों से सीटी बजाते हुए निकल रही थी, घुस आई वहां पे, और बहुत ही ठंड लग रही थी इन लोगों को। अचानक तारो के पिता कहते हैं, काश मेरे पास एक प्याला सेक होता। सेक क्या है? सेक क्या है स्टूडेंट? सेक है एक जापानी चावल से बनी शराब। काश मेरे पास सेक होती तो यह मुझे गर्म रखती और मेरे बूढ़े हृदय के लिए भी अच्छी होती।
इसने तारो को, ये सुनकर तारो और भी, इसने तारो को पहले से भी कहीं अधिक दुखी कर दिया, क्योंकि दिल को गर्म रखने के लिए सेक नामक जो पेय है वो बहुत महंगा था। उसने स्वयं से पूछा, मैं और पैसे कैसे कमाऊं, मैं अपने बूढ़े पिता के लिए कुछ सेक का इंतजाम कैसे करूं। उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत करने का फिर क्या किया, निश्चय किया। ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। स्टूडेंट्स, हम इसके जो वर्ड मीनिंग्स है उस पर ध्यान दे देते हैं, शब्दार्थ पे ध्यान देते हैं। एक्सपेंसिव का मतलब होता है बहुत ही महंगा या खर्चीला। हमने देखा था सेक कैसी है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। विसिल का मतलब क्या होता है, सीटी बजाना। और लोनली का मतलब होता है अकेला। तो वो कैसी पहाड़ी पे रहते थे, लोनली या फिर निर्जन पहाड़ी पे। थॉटफुल का मतलब होता है विचारशील। स्टूडेंट्स, थॉटफुल कौन था, हमारा जो यहाँ पे तारो है वो काफी थॉटफुल था। वुड कटर का मतलब होता है लकड़हारा। तारो क्या था, वुड कटर था। चॉप का मतलब होता है काटना। दो यानी कि, हालांकि या यद्यपि। हिल साइड का मतलब होता है पहाड़ी का पार्श्व। अर्न का मतलब होता है कमाना। और कॉर्नर का मतलब होता है कोना। ब्लो का मीनिंग होता है हवा का चलना। हट का मीनिंग होता है झोपड़ी। थ्रू का मीनिंग होता है किसी चीज में से। क्रैक का मतलब होता है दरार पड़ना। वार्म का मतलब होता है गर्म। एवर का मतलब होता है कभी। ओके स्टूडेंट्स, ये तो थे हमारे वर्ड मीनिंग्स। अब हम इसके जो क्वेश्चन आंसर है उस पर ध्यान दे देते हैं। व्हाट डिड तारो डिसाइड, टू वर्क हार्डर, और मेहनत करके काम करने का उसने डिसाइड किया था, टू वर्क हार्डर। हाउ वाज द विंड ब्लोइंग, हाउ वाज द विंड ब्लोइंग, थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट। थ्रू दी क्रैक्स, जो भी दरारें थी, क्रैक्स थी, ऑफ दी हट, हट के अंदर, झोपड़ी के अंदर जितनी भी दरारें थी उनमें से हवा निकल रही थी। What happened that evening, उस शाम क्या हुआ, उसके माता पिता बैठे थे, तो उसके पिता ने क्या इच्छा जाहिर की कि मेरे को सेक का प्याला चाहिए, ये चीज हुई। What was wanted by तारो's father, सेक, क्या नाम है उस ड्रिंक का, सेक। ओके, सेक was wanted by तारो's फादर, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हमारे पास क्या है, सेकेंड पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या किया तारो ने, तारो अपने बिस्तर से निकल गया। तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल। अगली मॉर्निंग जो तारो है वो बिस्तर से निकला और बहुत ही ज्यादा जल्दी उठा, और क्या किया, देन एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की तरफ निकल गया, अपना रास्ता, फॉरेस्ट के रास्ता जो है पकड़ लिया। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइंब, वो बहुत सारी लकड़ियां काटता रहा, जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ रहा था वो और लकड़ियां काटता रहा। एंड कट एज द सन क्लाइंब, सूरज जब सर पे चढ़ गया। एंड सून ही वॉज सो वार्म, और जल्दी उसको इतनी गर्मी लगने लगी कि उसे अपना जैकेट उतारना पड़ा, दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, उसकी जो शक्ल है वो काफी ज्यादा सूख गई थी और वो बहुत ही पसीने में भर चुका था। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, वो अपने आप से बात कर रहा है कि मेरे पिता, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, जितनी गर्मी मुझे इतनी ठंड में मिल रही है काश इतनी उनको भी सेक से मिल पाती। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और उसी के साथ वो और ज्यादा तेज लकड़ी काटने लगा। क्या करने लगा, ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, किसके बारे में सोचते हुए, एक्स्ट्रा मनी यानी कि जो और पैसे उसे कमाने थे सेक लाने के लिए। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न, उसको कमानी है, टू बाय सेक, क्या खरीदने के लिए, सेक, टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन, अपने पिता को गर्म रखने के लिए उसको जो सेक के पैसे कमाने उसके बारे में वह सोचने लगा। देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग, और फिर तारो ने लकड़ी काटना रोक दिया। What was that sound he heard, और उसने कौन सी आवाज सुनी, उसने सोचा किस चीज की आवाज आ रही है इस तरफ। तो यहाँ देखते हैं, तारो कुड नॉट रिमेम्बर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ फॉरेस्ट, तारो को याद नहीं आ रहा था कि उसने कोई ऐसी आवाज सुनी होगी अपने जंगल में। ही वॉज थर्स्टी, द एक्स ड्रॉप्ड, अब वो क्या प्यासा था और उसका जो कुल्हाड़ी है वो नीचे गिर गया, अपने हाथों से निकल गया। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड, और जहां से आवाज आ रही थी वह उस जगह पर पे चला गया। एक बार हम वापस देख लेते क्या लिखा है यहाँ।
अगली सुबह तारो अन्य दिनों की बनस्पत जल्दी बिस्तर से बाहर आ गया हो और जंगल की ओर चल दिया। जैसे जैसे सूरज सर पे चढ़ रहा था वह अधिक से अधिक लकड़ियां काटता और चीरता रहा और जल्दी इतना गर्म हो गया कि उसे अपना जैकेट उतारना पड़ा। उसका मुंह सूख गया और वो उसके चेहरे से पसीना भीग गया। मेरे गरीब बूढ़े पिता, वह सोच रहा है, काश वो भी इतने ही गर्म होते। और इसके साथ ही वह भी तेजी से लकड़ी चीरने लगा। इसके अतिरिक्त धन के बारे में सोचकर जिससे उससे बूढ़े पिता को सेक खरीद के देनी थी, उनकी हड्डियों के बारे में सोच रहा था। फिर अचानक तारो ने लकड़ी चीरना बंद कर दिया। वह कैसी आवाज थी जो उसने सुनी? उसे कुछ सुनाई पड़ा था। ये संभवतः पानी के तेजी से बहने की ही आवाज थी। क्या थी? पानी की तेजी से बहने की आवाज थी। तारो को याद नहीं आ रहा था कि उसने जंगल के इस हिस्से में कोई ऐसी बहती हुई धारा देखी थी। ठीक है, वो प्यासा था तो उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई और वो उस आवाज की दिशा में जो है भाग गया। स्टूडेंट्स, इसका वर्ड मीनिंग देख लेते हैं हम। रिमेंबर का मीनिंग होता है किसी चीज को याद करना। थर्स्टी होता है प्यासा। हमने देखा वो कैसा था, तारो थर्स्टी था। अर्लियर मतलब पहले। सून मीनिंग जल्दी। टेक ऑफ मतलब उतारना या हटाना, उसने अपना जैकेट टेक ऑफ किया था। डायरेक्शन मतलब होता है दिशा। यूजुअल मतलब होता है हमेशा वाली कोई चीज। चॉप का मीनिंग होता है काटना। और क्लाइंब का मीनिंग होता है चढ़ना। क्लाइंब क्या? सन वाज क्लाइंबिंग अप। सडनली का मतलब होता है अचानक। अचानक क्या? उसे आवाज आई। साउंड का मतलब होता है कोई ध्वनि। और हर्ड का मतलब होता है सुनाई देना। रशिंग का मतलब होता है बहता हुआ। स्ट्रीम का मतलब होता है पानी की बहती धारा। What did he see on reaching there? उधर उसने पहुंच करके क्या देखा था? उसने देखा था कि जो है सन जो है सर पर चढ़ चुका है। राइट द अपोजिट ऑफ स्टॉप्ड एंड रिमेंबर। स्टॉप्ड का मीनिंग होता है रोक देना, तो इसका अपोजिट क्या होगा? स्टार्ट, यानी कि शुरू कर देना। स्टॉप्ड का स्टार्टेड। रिमेंबर मतलब याद करना, तो रिमेंबर का अपोजिट क्या होगा? भूल जाना, यानी कि फॉरगेट। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाई डिड तारो स्टॉप चॉपिंग सडनली? बिकॉज ही हर्ड द साउंड ऑफ, किसकी आवाज सुनी? द साउंड ऑफ रनिंग वाटर, या फिर स्ट्रीम की आवाज जो है उसे आई। What was the sound of? That sound was किसकी थी? पानी की बहती धारा की। रशिंग स्ट्रीम की साउंड थी वो। The sound was of rushing stream। किसकी साउंड थी? रशिंग स्ट्रीम की। वापस से रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। What did he see on reaching there? उसने देखा कि उसे आज बहुत सारी लकड़ियां काटनी है और सूरज जो है सर पे चढ़ गया है। Write the opposite of stop. Stop। तो क्या क्वेश्चन देखा हमने? What did he see on reaching there? नेक्स्ट क्या देखा? अपोजिट लिखना है स्टॉप्ड का, यानी कि रोकने का अपोजिट क्या है? स्टार्ट करना। और रिमेंबर यानी कि याद करने का उल्टा क्या होगा? विलोम क्या होगा? भूल जाना, फॉरगेट। व्हाई डिड तारो स्टॉप चॉपिंग? क्योंकि उसको किसकी आवाज आई? पानी के बहने की। What was that sound? साउंड किसकी थी? रशिंग स्ट्रीम की साउंड थी। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखी तारोज रिवॉर्ड की फर्स्ट पार्ट। ठीक है, पार्ट 1 हमने कर लिया है, इसके नेक्स्ट हम करेंगे अगले पार्ट में। Okay students, that's all for today. Thank you and have a nice day.